इस समय कोरोना जो है बहुत बढ़ रहा है। दिल्ली से खबरें आ रही हैं कि कोरोना से जो है बहुत ही मृत्यु का रेट बढ़ रहा है कोरोना के कारण। तो बड़ी दुखद समाचार है। सो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि कोरोना से, इस भारी संकट से बचें। सो हम लोग आपको आज प्राकृतिक उपचार कोरोना का भेज रहे हैं। कोरोना वास्तव में क्या है, हमारे बॉडी का सेल्फ सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। उसका कमज़ोर हो जाने से ये बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक करता है और हम बीमार पड़ते हैं। इसको समझ लीजिए कि जिस प्रकार जंगल में शेर है, जब तक वो ताकतवर है तब तक किसी जानवर की हिम्मत नहीं है कि शेर के ऊपर कोई भी अटैक कर ले, और सभी जानवर जो है डरते हैं और शेर जो है सबके ऊपर हावी रहता है। और जैसे ही शेर कमज़ोर हो जाए तो कुत्ते, बिल्लियाँ, छोटे छोटे जानवर उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देते हैं, उसको खा जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जो है सृष्टि के अंदर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, वो बुद्धिमान बनाया परमात्मा ने। जब जब भी मनुष्य प्रकृति के विरोध में चलता है तो वो कमज़ोर होता है। हमारा खाना पीना, रहन सहन, सोच विचार, कर्म हमारी नेगेटिव होती जा रही है। इसकी वजह के कारण हम अंदर से कमज़ोर हो रहे हैं। जो हमारा सेल्फ प्रोटेक्टिव सिस्टम है बॉडी के अंदर में, वो कमज़ोर होने के कारण हमारे ऊपर जो है ये बैक्टीरिया, मक्खियाँ, मच्छर वगैरह अटैक कर रहे हैं और हम बीमार पड़ रहे हैं और मृत्यु जो है वो हो रही है। सो उन सब चीज़ों का इलाज मात्र एक ही है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, शक्तिशाली बनाना। सबसे पहले तो जो चीज़ें हमें कमज़ोर करती हैं उन चीज़ों को खाना पीना हम बंद करें, जो अप्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं। जैसे सफ़ेद चीनी है, नेचुरल गन्ना है, और उससे हमने चीनी और मिठाइयाँ बनाई हुई हैं। वो सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य का नाश करती हैं। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मैदे की बनी हुई चीज़ें, समोसे, कचौड़ियाँ वगैरह, जितनी भी आइसक्रीम है, कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, ऐसी जितना भी जंक फूड है, ब्रेड, बिस्कुट वगैरह, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये हमारी बॉडी को वीक करते हैं। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, इससे इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है। इसके अलावा बीड़ियाँ, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे, जर्दे, शराब वगैरह, नशीले पदार्थ, वेज, नॉन वेज, सब जितना भी है, ये सारी चीज़ें जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सबसे पहले इनको खाना बंद करें। अब जिनको कोरोना हो चुका है वो क्या करें? वो प्रातःकाल जो है उठते ही, ये एक नीम गिलोय का काढ़ा है, इस काढ़े का 1 चम्मच जो है 1.25 गिलास, 1.5 गिलास पानी में डाल करके अच्छी तरह उबालें। जब वो पौना का गिलास रह जाए उबलते उबलते, तो उसको छान करके पी लें। पौना गिलास अंदाजे से या 1 गिलास रह जाए, छान करके उसको पी लें। तो इस काढ़े को जो कोरोना पीड़ित पेशेंट है, मरीज़ हैं, वो 3-3 घंटे बाद पिएँ। अगर उनको भूख लगती है तो भूख के समय वो मेथी का जूस निकाल के पिएँ। हरी मेथी आ रही है, उसको अच्छी तरह पीस लें, पत्तों को रगड़ करके चटनी बना लें, एक टाइम वो लें। और 2-3 घंटे बाद फिर जब भूख लगती है तो बथुए का जूस पिएँ। बथुए को पीस करके अच्छी तरह रगड़ के चटनी बना के उसमें नारियल पानी भी मिला सकते हैं, उसका जो है जूस बना करके भी। फिर उनको जब भूख लगती है उसके ये पेठे का जूस जो है, इसका जूस निकाल करके एक टाइम वो पेठे का जूस पी सकते हैं। उसके बाद अगर फिर भी उनको ज़रूरत पड़े तो उबली हुई सब्जियां ले सकते हैं, नारियल पानी बीच बीच में ले सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें एंटीबायोटिक हैं। ये जो है कोरोना के बैक्टीरिया को ख़त्म करेंगी, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगी। और अगर बुखार हो गया है, बुखार के अंदर में भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी, तो उस अवस्था में कुछ नहीं खाना, केवल जो है आपको ये काढ़ा 3-3 घंटे बाद पीना है। और सवेरे सवेरे की धूप लेनी है, कच्ची धूप में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, जो तक आपको धूप सुहाती है तब तक आप में सुबह सुबह की धूप में बैठना है। सुबह की धूप भी एंटीबायोटिक होती है, वो भी हमारे सारे बैक्टीरिया को, सब चीज़ों को, कीटाणुओं को मार देती है। और धूप में बैठने के बाद फिर आपको पेट के ऊपर पानी की पट्टी लगानी है, छाया में जा कर के आधे घंटे के लिए। वो पट्टी कैसे लगानी है वो आपको बता रहे हैं, वो आप वो पट्टी सीख लीजिएगा।
पानी की पट्टी कैसे लगानी है इसको आप समझ लीजिए। ये पट्टी जो है 1 मीटर चौड़ी, लगभग 2 सवा 2 मीटर लंबी है। इसको तय लगा करके इतनी चौड़ी कर लेनी है 2-3 बार फोल्ड करके। उसके बाद ठंडे पानी में भिगो करके निचोड़ करके पेट के ऊपर नाभि के सेंटर में रख करके लपेटना है इसको चारों ओर। ऐसे लपेट के आखिरी बार यहाँ पर लॉक कर देना है इस पट्टी को। और 1-2 छोटी छोटी पट्टियाँ, ये एक पट्टी गले पे लपेटनी है, पानी में भिगो करके ताज़े पानी में गले के चारों ओर इस प्रकार लपेट लेनी है। और एक पट्टी जो है सिर पे लपेटनी है, सिर के ऊपर आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से इस पट्टी को लपेटना है। ये पट्टी आधे घंटे के लिए लपेटनी है और उसके बाद जो है आपको पट्टी उतार देनी है। उसके बाद ही कुछ खाना है। जब तक पट्टी लपेटी हो तब तक कुछ खाना नहीं है। और पट्टी छाया में बैठ करके लगा लें या फिर हल्की धूप हो तब भी लगा सकते हैं, धूप में बैठ करके भी। यह है पट्टी लगाने की विधि। इसके साथ साथ जो लोगों को कोरोना अभी नहीं हुआ है वो लोग भी अपनी सावधानी पहले से रखें। ये काढ़ा जो है वो एक टाइम ज़रूर पिएं सभी लोग। डेली एक काढ़ा पीने की पूरा परिवार आदत बना लें। ये काढ़े के अंदर नीम है, गिलोय है, सौंफ, अजवाइन, गोरखमंडी, लाल चंदन, चिरैता, ऐसी 7 जड़ी बूटियाँ हैं जो कि एंटीबायोटिक हैं, हमारे को कोरोना होने ही नहीं देंगी। इसके अलावा जो खाने पीने की गलत चीज़ें बताई हैं उनको बिल्कुल भी ना खाएं। वो जो गलत भोजन है इस समय हमारा, वो सारी बीमारियों को पैदा करता है और सारी बीमारियों से बचाव के लिए उस भोजन को बंद करना है। केवल प्राकृतिक भोजन खाना है, मौसम के अनुसार भोजन खाना है। सो इस प्रकार से जो सब्जियां इस समय आ रही हैं उनका सेवन कीजिए। मेथी का जूस बताया है, बथुए का जूस बताया है, नारियल का पानी लेना है, गाजर का जूस भी ले सकते हैं आप। गाजर, चुकंदर, आंवला, हरा धनिया मिला के उसका जूस भी ले सकते हैं। पेठे का जूस है। जिनको कोरोना नहीं हुआ वो रोटी खा सकते हैं 1 टाइम 2 टाइम अपनी हरी सब्जी के साथ। दालें थोड़ी सी कम खाएं। सो ये जो है कोरोना से बचने के लिए एकमात्र उपाय है। दवाइयाँ कोई नहीं बनी है। यही सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं ये हमारी दवाइयाँ हैं। इन्हीं का जो है सेवन करके आप बच सकते हैं। इससे बढ़िया आपको कोई दवाई और नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से हमारा प्रयास है कि आप सब लोग बचें इस कोरोना से, कोई रोगी ना हो, कोई दुखी ना हो। इसके साथ साथ हमारे आश्रम के द्वारा कैंप लगते हैं जो प्राकृतिक जीवन शिक्षा के, उनको भी आप अटेंड करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी हमने आपको प्राइमरी एजुकेशन की दी है जो आप घर में बैठ करके ले सकते हैं। ये हमारे गुरुदेव का सपना था शेषाद्री स्वामीनाथन जी का कि कोई रोगी ना रहे संसार में, कोई बीमार ना पड़े, कोई दवाई ना खाए, दुखी ना हो। सो उन्होंने अपना सारा जीवन इस प्राकृतिक विज्ञान को सिखाने में लगा दिया। जिन्होंने सीख लिया वो आज भी स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं, सुखी हैं। और जिन्होंने नहीं सीखा वो दुखी हैं और बीमार हैं। फिर भी आप अभी इस विज्ञान को जितनी जल्दी हो सकता है सीख करके, हमारी प्रार्थना है आप सबसे कि आप सब लोग बचें, कोई भी बीमार ना हो, कोई भी रोगी ना हो और किसी की भी अप्राकृतिक मृत्यु इस प्रकार कोरोना से ना हो। सारा विश्व खुशहाल रहे। जय हिंद, जय भारत।